दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी के बारे में। इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो कंपनी है वो है एलआईसी, ठीक है। और ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 5,16,000 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटल है। करेंट प्राइस इसका 816 रुपये के आसपास चल रहा है। इसका जो 52 वीक्स हाई है कुछ 1222 रुपये की है और 808 रुपये इसका 52 वीक लो है। इसका भी करंट का जो पी है वो 12.4 पे चल रहा है। और आरओसी या आरओई अगर आप देखोगे 73% और आरओई आपका इसका 63%, तो शानदार माना जाएगा इसका आरओसी या आरओई। आज हम लोग इस वीडियो में एलआईसी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, ठीक है, और वैल्यूएशन के मामले में भी एलआईसी कैसा है, तो यह हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। वैल्यूएशन आप लोग अगर देखेंगे तो इसका 5 साल का जो मीडियन पी निकल के आ रहा है कुछ 15 के करीब निकल के आ रहा है। अब 15 अभी के फिलहाल के डेट में ये 12 के पी पे चल रहा है। तो वैल्यूएशन के मामले पे तो ये फेयर वैल्यूएशन है अगर इसका बिजनेस सही से चल रहा है तो हम लोग इसका बिजनेस को भी देख लेते हैं एक बार। पिछला 3 साल का डेटा हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिट और लॉस आप देखो 2022 से देखते हैं। 2022 में आप देखोगे इसका कुछ 7,23,000 करोड़ की इसका सेल्स था, ठीक है। 2023 में आप देखो 7,84,000 की इसका सेल था। 2024 में देखो इसका 8,45,000 की सेल है। अब पिछले 12 महीने में भी ये करीबन 9 लाख की सेल कर रहा है। तो ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन हो रही है। अच्छा, हम लोग इसका ओपीएम देख लेते हैं। ओपीएम क्या है, 4%, 3%। अब 4%, 3% के मार्जिन पे ये चल रहा है। पहले ये 0% -1% में भी कंपनी चली है, जो भी है। तो अभी के डेट में तो ये भी स्टैग्नेंट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे, नेट प्रॉफिट भी पहले 36,000 करोड़ की नेट प्रॉफिट था, उधर से 40,916 करोड़ की, अभी 41,468 करोड़ की इसका नेट प्रॉफिट अभी चल रहा है। अब एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, इतनी बड़ी कंपनी जिसकी कुल मिला के 5,16,000 करोड़ की इसका मार्केट कैपिटल है, ठीक है, और इसके साथ इसका जो सेल है वो 7.5-8 लाख करोड़ की इसका सेल है सालाना। तो इस कंपनी में मुझे नहीं लगता है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा बाकी है। ये कंपनी चलेगी, ठीक है, ये कंपनी तो चलेगी, लेकिन इसमें रिटर्न कभी अनएक्सपेक्टेड रिटर्न तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग देखेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए, ये प्रोमोटर के पास 96.5% की माल है। अब प्रोमोटर कौन है, इधर प्रोमोटर है आपका गवर्नमेंट, तो 96.5% माल तो गवर्नमेंट के पास ही है। एफआईआई इसके पास कुछ 0.16% की माल है और डीआईआई इसके पास कुछ 1.16% की माल है और पब्लिक के पास करीबन 2%, 2.25% की माल है। अब चीज़ ये है, आप दोनों तरीके से आप अगर देखोगे कि ये जितनी बड़ी कंपनी है और इंश्योरेंस कंपनी है जो 3% 4% मार्जिन पे काम करता है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं बाकी है। वो चलेगा, 10%, 5%, 15% की सेल्स ग्रोथ आएगी सालाना, ठीक है, तो कंपनी चलती रहेगी। लेकिन अगर 200 का 400 हो गया, 400 का 800 हो गया, 800 का 1600 हो गया, ऐसा तो नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आप ट्रेडिंग पर्पस से भी देखेंगे, अगर किसी कंपनी का 96-97% माल अगर प्रोमोटर के पास ही है, इधर जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के पास ही है, तो फ्लोटिंग जो शेयर है वो भी मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो खरीदारी बिकवाली में जो प्रेशर आता है या फिर जो मोमेंटम आता है वो भी इस शेयर में होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग अभी चार्ट में देखेंगे कि अगर अभी के डेट में कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए उसको करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी 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 टाइम कैसा है इधर इन्वेस्ट करने के लिए, वो हम एलआईसी का डेली चार्ट, अभी के चार्ट आप लोग अगर देखेंगे डेली चार्ट तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एलआईसी अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड हो रहा है। और 200 दिन की मूविंग एवरेज, 100 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। और आप लोग अगर डेली चार्ट का आरएसआई देखेंगे, वो भी कुछ 25-26 के आरएसआई चल रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम में तो ये ओवरसोल्ड जोन में है, ठीक है। अब ओवरसोल्ड जोन में है तो इसमें अभी मतलब तुरंत तो नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब हम लोग मंथली एक बार देखते हैं। अगर हम लोग
मंथली चार्ट को देखेंगे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ऊपर से जब प्रेशर आया था कुछ 1220-22 रुपये के आसपास, वहाँ से 1 2 3 बड़ी बड़ी रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद इधर एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया 890 रुपये के आसपास, जहाँ एक महीना ये ग्रीन भी रहा। उसके बाद फिर एक बड़ी सी लाल कैंडल, और अभी के डेट में इस महीने भी ये रेड कैंडल अभी चल रहा है, ठीक है। तो LIC में एक बड़ी गिरावट है, लेकिन इधर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, ठीक है। तो अगर किसी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए अगर देखेंगे LIC को, तो उसको अभी इधर पैसा वो लगा सकता है, अगर उसका फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके LIC में अभी वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब देखिए, मेरा व्यू LIC को लेके ये रहेगा, जैसे आप लोग बैंक में FD करवाते हैं, ठीक है, तो FD से जो रिटर्न मिल जाता है उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा LIC से, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा उम्मीद रखना LIC के रिटर्न के ऊपर वो सही नहीं रहेगा, ये मेरा व्यू है, ठीक है। LIC लॉस आपको नहीं कराएगा अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो। आप अगर 10 साल 5 साल के लिए जैसे FD करते हो, वैसे अगर इन्वेस्ट करोगे LIC में, तो LIC आपको लॉस तो नहीं करवाएगा, लेकिन FD में जितना आपको रिटर्न मिल जाता है उससे ज़्यादा रिटर्न आपको LIC दे देगा। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे LIC के बारे में नहीं है, ठीक है। तो ये रहा LIC के लिए डिटेल एनालिसिस। अगर और भी कोई क्वेरी रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।